प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार डीएलएड परीक्षा 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। तो कह रहा है किसी जीव का विकासीय इतिहास को किस रूप में जाना जाता है। कोई भी जीव है उसका विकासीय इतिहास किस रूप में जाना जाता है, तो जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान शब्द अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिटमस। लिटमस क्या होता है, बैगनी रंग का रंजक है जो वनस्पति जगत के थैलोफाइटा समूह में पाया जाता है। और लिटमस किससे निकलता है, लिटमस जो है किससे निकलता है, तो आपका शैवाल से लिटमस निकलता है, शैवाल से लिटमस निकलता है। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। और कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। राइजोबियम क्या होता है, दलहनी पौधे में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है दलहनी पौधे में, ठीक है, जो कि लाभदायक ही होता है फसल के लिए। चलिए उस ऊतक का नाम बताएं जो जानवरों में नहीं पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो देखिए वसा ऊतक, आप लोग तेल घी सब जो निकलता है आपका गाय दूध से, तो वहाँ पर वसा ऊतक पाया जाता है, डेंड्राइट पाया जाता है, संयोगी ऊतक पाया जाता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक ऊतक नहीं पाया जाता। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। तो एनीमिया रोग जो होता है आपका वह लोहा की कमी के कारण होता है। एफ ही लोहा, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 26 होता है। कैल्शियम की बात करें सी एटॉमिक नंबर आपका 20 होता है। आयोडीन पोटेशियम 19 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर कह रहा है किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ह्यूगो डी व्रीज उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल, जिससे आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, जिन्होंने जो है कि मटर के पौधे पर अपना पहला प्रयोग किया था, किसने, मेंडल साहब ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जरा गौर करेंगे। तो कह रहा है किस प्रकार के रक्त समूह में सर्वाधिक दाता के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार के रक्त समूह को सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, जो कि दान कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, ओ निगेटिव जाना जाता है, ओ निगेटिव जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, ओ निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उर्वरक अत्यधिक इग्रोस्किपिक है, ठीक है, हाइग्रोस्पोकिक है, कौन सा उर्वरक, तो यहाँ पर यूरिया होता है। कौन, तो यूरिया। पहला कार्बनिक संश्लेषित यौगिक का नाम है यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2CO, NH2 एमाइन ग्रुप होता है यूरिया में। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। और नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है 46% होता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और बोलिए आप लोग एक कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दीजिएगा, अवश्य जवाब दीजिए, जरूर से जरूर बोलिए कि पहला कार्बनिक संश्लेषित यौगिक का नाम यूरिया है, लेकिन यूरिया किसने तैयार किया था प्रयोगशाला में, ठीक है, किसने तैयार किया था ये बताना है आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा मतलब तुरंत एनर्जी लेने के लिए क्या चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है दाल चावल खाइएगा तो वो उसको ग्लूकोज में तोड़ने में काफ़ी समय लगता है, 4 से 5 घंटा खाना को तोड़ने में समय लगता है, जिसकी वजह से आपको तत्काल चाहिए, ठीक है। तो वो डायरेक्ट आप ग्लूकोज ले लीजिए, क्योंकि वो भी आप दाल चावल सब्जी जो भी खाते हैं तो उस रूप को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भी खाते हैं, चावल रोटी जो भी खाते हैं तो उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप ग्लूकोज लीजिएगा तो आपको तत्काल ऊर्जा मिलेगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। चीनी का सूत्र करेंगे C12H22O11, ये चीनी का आपका सूत्र होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है डिवोनी कल्प को डैश के रूप में भी जाना जाता है। डिवोनी कल्प को मछलियों का स्वर्ण युग कहा जाता है, मछलियों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मछलियों का स्वर्ण युग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
10 नंबर क्वेश्चन, ईईजी निम्न में से किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है? ठीक है, ईईजी निम्न में किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है? 11 का एक करेक्ट आंसर है मस्तिष्क के लिए निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है मस्तिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर जो है ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है ब्लू व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा के प्रकार हैं? प्रतिरक्षा के प्रकार कौन हैं? तो 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा और अनुकूल प्रतिरक्षा दोनों है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक लिंगी हैं? कौन सा जानवर है जो एक लिंगी हैं? तो 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। तेलचित्ता क्या है? एक लिंगी है। तेलचिट्टा एक लिंगी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रोटीन का मूल घटक क्या होते हैं? प्रोटीन जो कि एमिनो अम्ल में टूटता है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो 14 का प्रोटीन के मूल घटक कौन है? एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। 15, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू जो होता है वह किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है आपका डेंगू। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। वायरस के कारण डेंगू होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आता है, मेटामॉर्फोसिस में नहीं देखा जा सकता। मेटामॉर्फोसिस में नहीं देखा जाता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मछलियों का वर्ग नहीं देखा जाता है, मछलियों का वर्ग नहीं देखा जाता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन का आता है, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? ठीक है, तो बायोचिप में जो होता है आरएनए, डीएनए व प्रोटीन, आरएनए व डीएनए व प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कायिक कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कायिक कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन सबसे बड़ी कायिक कोशिका है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसके अधिक मात्रा होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। 19 का बी निकेल के अधिक मात्रा में होने पर, ठीक है, हानिकारक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जानवरों में होने वाली वायरल बीमारी कौन सी है? वायरल बीमारी जो जानवरों में होती है तो वह आपका ब्लू टंग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ब्लू टन। और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दीजिएगा, परमाणु की खोज किसने किया? परमाणु की खोज किसने किया? एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। अगर आपका जो भी टॉपिक कमजोर है आप अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, आपका एकदम अभी से एग्जाम से लेकर के जब तक कि आपका काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो जाता तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप इसीलिए इस चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन पहुंच सकें। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।